सुल्तान महमूद गजनवी अक्सर रात को भेष बदल कर अपनी रियाया के हाल अहवाल से बाखबर रहता और उनकी तकलीफ दूर करता। एक रात असबेआदात रियाया का हाल मालूम करने के लिए बादशाह सलामत भेष बदल कर महल से निकले। गश्त करते हुए एक वीराने से गुजरे। वहां चंद आदमी बैठे आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे थे। सुल्तान भी उनके करीब जा बैठा। दुआ सलाम के बाद पूछा, तुम लोग कौन हो और रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? उन्होंने जवाब दिया, हम चोर हैं। और अब ये बताओ तुम कौन हो? सुल्तान ने कहा, बस मैं भी तुम्ही में से हूँ। ये सुनकर वो खुश हुए और खुश आमदीद कहा और आपस में अपने हुनर और कमाल के बारे में बातें करने लगे। पहले ने कहा, मेरे कानों में ये कमाल हासिल है कि रात को जब कुत्ता भौंकता है तो मैं समझ जाता हूँ कि वो क्या कह रहा है। सब ने सुनकर कहा, भाई वाह, ये तो बड़े कमाल की बात है। दूसरा कहने लगा, ए मालोजर के पुजारियों, मेरी आंखों में ये खूबी है कि रात को कैसा ही क्यों न घट अंधेरा हो, मैं जिस किसी को उस अंधेरे में एक मरतबा देख लूं, दिन की रोशनी में देखते ही पहचान लेता हूँ। तीसरे ने कहा, मेरे बाजू में इतनी कुव्वत है कि मजबूत से मजबूत दीवार मैं नकब लगा लेता हूँ। चौथे ने कहा, मैं सूंघ कर बता देता हूँ कि खजाना किस जगह दबा हुआ है। पांचवा कहने लगा, मेरे पंजे में वो जोर है कि ऊंची से ऊंची जगह पर कमर फेंक सकता हूँ। फिर उन्होंने सुल्तान की तरफ देखा और कहा, हाँ भाई, अब तू भी मुझे बता, तुझ में क्या कमाल है? सुल्तान ने जवाब दिया, यारो मेरा क्या पूछते हो? अल्लाह के मेहरबानी से मेरी दाढ़ी में एक खास वस्फ है। वो मुजरिमों को कैद से रिहा करा देती है या जिनको कत्ल की सजा हो जाए उस वक्त अगर मेरी दाढ़ी हिला दूं तो उन्हें बाइज्जत रिहा कर दिया जाता है। उनके अक्ल के अंधों ने यह सुनकर खुशी से नारा लगाया, तेरा कमाल तो सबसे बड़ा है। आज से तू हमारा सरदार है। अब हमें किसी परेशानी का खौफ नहीं। इसके बाद चोरी का प्रोग्राम तय किया और फिर चल पड़े। बादशाह के महल की जानिब निकले। कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। जो चोर कुत्तों की बोली समझने का दावा करता था, निराशा होकर दबी जबान में बोला, गजब हो गया, ये कुत्ता कह रहा है कि बादशाह तुम्हारे दाएं बाएं मौजूद है। ये सुनकर दूसरे चोर हंस पड़े और बोले, अभी तुझे क्या हो गया है? बादशाह का यहाँ क्या काम? वो उस वक्त महल में अपने आरामदेह बिस्तर पर खर्राटे ले रहा होगा। इतने में दूसरे चोर ने कहा, दोस्तों, शाही खजाना करीब ही आ गया है और बस अब तुम अपने अपने फन का मुजाहिरा करो। कमंद फेंकने वाले ने महल की छत पर कमंद फेंकी। वो सब आहिस्ता आहिस्ता कमंद के जरिए महल की छत पर जा पहुंचे। नकबबंद ने नकब लगाई और उस कमरे में साथियों को ले गया जहाँ शाही खजाना मौजूद था, जिसके जो हाथ लगा जी भर कर समेटा। अशरफियाँ, हीरे जवाहिर, सोने के चांदी के बर्तन वहां से निकाल कर सारा माल एक महफूज जगह पर छुपा दिया और खुद अपनी जाय पनाह में जाकर बैठ गए। सुल्तान मौका पाकर वहां से किस्सा पाया। दूसरे दिन बादशाह ने सिपाहियों को उस जाय बना का पता देकर चोरों की गिरफ्तारी का हुक्म दिया। सिपाही दौड़े गए और सब चोरों की आनन फानन गिरफ्तार कर लिया। जब उन्हें बादशाह की अदालत में पेश किया गया तो मौत के खौफ से चेहरे जर्द और बदन खुश्क तिनके की मानिंद कांप रहे थे। उनमें से वो आदमी जो रात की तारीकी में किसी को देखकर दिन में पहचान लेने का दावा करता था, उसकी नजर यूं ही सुल्तान के चेहरे पर पड़ी तो उसने हाथ बांधकर अर्ज की, हम सब तो अपना अपना कमाल दिखा चुके। हम में से किसी का फन हमारी जान बचाने के काम न आया। बेशक हमारा हर कमाल बदबख्ती और आफत ही ढाता रहा, यहाँ तक कि हमारे हाथ और पांव बंध गए। जल्लाद हमारी गर्दनें उड़ा देने के लिए खड़ा है। हमारे हुनर हमें मौत के पंजे से नहीं छुड़ा सकते। ए हमारे रात के साथी, अब वक्त आ गया है कि आप अपने फन का मुजाहिरा करें।
अब आप अपनी दाढ़ी हिलाएं ताकि हमारी जान बच जाए। सुल्तान महमूद को उसकी बातें सुनकर रहम आ गया। उसने अपनी गर्दन हिलाकर हुक्म दिया कि इनको रिहा कर दिया जाए। अच्छा हुनर मुसीबत में काम आता है, जबकि बुरा हुनर ऐसे वक्त खजूर की बटी हुई रस्सी की मानित साबित होता है। दरबार शाही लगा हुआ था। सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए। तमाम वुज़रा और उमरा हाजिर खिदमत हैं। बादशाह सलामत के हाथ में एक मोती था। उसने वो हीरा वजीर दरबार को दिखाकर पूछा, इस मोती की क्या कीमत होगी? वजीर ने अच्छी तरह देखभाल कर अर्ज की, हुजूर निहायत कीमती चीज है। गुलाम की राय में एक मन सोने के बराबर इसकी मोती को कैसे तोड़ूं? मैं तो हुजूर के माल मनाल का निगरान और खैरख्वाह हूँ। सुल्तान ने कहा, हम आपकी खैरखाई से खुश हुए। थोड़ी देर बाद सुल्तान ने वही मोती नाइब वजीर को दिया और उसकी कीमत दरियाफ्त की। वजीर ने अर्ज किया, हजूर आजिज हूँ इसकी कीमत का अंदाजा करने से। हुक्म दिया, अच्छा इसे तोड़ दो। वो अर्ज करने लगा कि बुलाए आलम, ऐसे बेशबहा कीमती मोतियों को क्यों तुड़वाना चाहते हैं जिसका सानी मिलना मुहाल है। जरा इसकी आब को ताब और चमक को दमक का मुलाहजा फरमाइए। सूरज की रोशनी इसके सामने मांद पड़ रही है। मैं शाही खजाने का निगहबान हूँ, इसे तोड़ने की कैसे जुर्रत कर सकता हूँ? सुल्तान ने उसकी फहम-ओ-फराज की तारीफ फरमाई। फिर चंद लम्हों के बाद वही मोती अमीरुल उमरा को दिया गया और कहा, इसे तोड़ डालिए। उसने भी उज़्र पेश किया, तोड़ने से माजरत कर ली। बादशाह ने सबको इनाम व कराम दिया और उनकी वफादारी और इखलास की तारीफ की। बादशाह यूं यूं दरबारियों की तारीफ करके उनका मर्तबा बढ़ाता गया। वो अदना दर्जे के लोग सिराते मुस्तकीम से भटककर अंधे कुएं में गिरते गए। वजीर दरबार की देखा देखी अमीरों और वजीरों ने जाहिर किया वो दौलत शाही के वफादार और निगरान है। आजमाइश और इम्तहान के लम्हों में तकलीद करने वाला जलील ख्वार होता है। सुल्तान ने तमाम दरबारियों और खैरख्वाहान दौलत की आजमाइश कर ली। आखिर में सुल्तान ने वो मोती अय्याज को दिया और फरमाया, ए निगाहबाज, अब तेरी बारी है, बता इस मोती की क्या कीमत होगी। अय्याज ने अर्ज किया, ए आका, मेरे हर कयास से इसकी कीमत ज्यादा है। अच्छा हमारा हुक्म है, तू इसे तोड़ दे। अय्याज ने फौरन उस हीरे को टुकड़े टुकड़े कर दिया। वो गुलाम आका के तरीके इम्तहान से आगाह था, इसलिए किसी धोखे में न आया। मोती का टूटना था कि सब दरबारी, क्या अमीर क्या वजीर, बुरी तरह चिल्ला उठे, अरे बेवकूफ, तेरी ये जुर्रत कि ऐसा नादिर नायाब मोती तोड़ डाला। जरा ख्याल न किया कि किस कदर नुकसान किया है। उनका वावेला सुनकर अय्याज ने कहा, ए साहिबो, मेरा दिल पर हाथ रखकर बताओ, ये मोती की कीमत ज्यादा है या हुक्म शाही की? तुम्हारी निगाह में सुल्तान फरमान ज्यादा वक़्त रखता है या ये हकीर मोती? तुमने हीरे को देखा, उसकी कीमत और चमक को देखा, मगर इस हुक्म देने वाले को ना देखा। वो रूह नापाक और बदखसलत है जो एक हकीर पत्थर को निगाह में रखे और फरमाने शाही को नजरअंदाज कर दे। जब अय्याज ने ये रेत सरेआम खोला, तब तमाम अरकान दौलत व मनसब की आंखें खुली। नदामत और जिल्लत से ये हाल था कि किसी की गर्दन ऊपर नहीं उठती थी। सुल्तान के सामने ये उद्र पेश किया कि वो खैरखाही माल में शाही फरमान की अहमियत को भूल गए थे। सुल्तान ने कहा, मामूली पत्थर के मुकाबले में तुम मेरा हुक्म तोड़ना ज्यादा जरूरी समझते हो। ये कहकर शाही जलाद को हुक्म सादिर कर दिया कि इन सब नाफरमानों की गर्दनें उड़ा दो। अरकान दौलत खौफ से थर थर कांपने लगे। अय्याज को उनकी बेबसी पर रहम आया। हाथ बांध कर सुल्तान से अर्ज करने लगा, ए आका, ए माफ कर देने वाले, इन बख्तों की गफलत और नादानी का सबब महज तेरा करम और सिफत अफू की ज्यादती है। आपकी नाराजगी इनके लिए 100 मोतियों से भी बदतर है। तेरी मेहरबानियां हम पर गालिब हैं और हम इनके बोझ तले दबे हुए हैं। मेरी क्या हैसियत और क्या हकीकत
मगर इतना आगे करता हूँ कि इन मुजरिमों के सर भी तेरी ही दीवार से लगे हैं। बेशक ये बाजी हार गए, मगर इतना तो हुआ कि अपनी खता और अपने जुर्म से आगाह हुए, इसलिए इन्हें माफ कर दे। बादशाह ने अय्याज की सिफारिश कबूल की और सबको माफ फरमा दिया। दर से अय्याज मिलता है। अय्याज मिजाज शाही का रमज़-ए-शनास था। उसने हीरे की ज़ाहिरी चमक चमक से आगे देखा और हुक्म शाही को हीरे पर तरजीह दी। इस सबब से वह मकरब ठहरा। वज़रा और उमरा ने हीरे की चमक चमक देखी और उसमें खो गए और हुक्म शाही को नजरअंदाज कर दिया। इंसान गफलत और गुमराही में पड़कर सनाए हकीकी यानी अल्लाह ताला को भूल जाता है, जिसका नतीजा हिल्लतुकारी के सिवा कुछ हासिल नहीं होता है। आज के वाक़यात कैसे लगे कमेंट बॉक्स में राय का इज़हार जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।